हेलो लेडीज़, कैसे हो आप सब। माई सेल्फ डॉक्टर यशिका एंड आई एम ए गायनेकोलॉजिस्ट। हमने लास्ट वाली वीडियो में जो बात की थी वो की थी इरेगुलर ब्लीडिंग के बारे में। और इरेगुलर ब्लीडिंग हर एज में पेशेंट को, लेडीज़ पेशेंट को इफ़ेक्ट करती है। तो हमने जो पहले बात की थी वो की थी उस एज ग्रुप में जिनमें लड़कियों को पीरियड्स स्टार्ट होते हैं और 16-17 साल तक की एज तक के लिए जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग शुरू होती है उसके लिए थी। अब जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे 18 साल के बाद के पेशेंट्स में जिनमें इरेगुलर ब्लीडिंग शुरू होती है। अब इरेगुलर ब्लीडिंग में क्या होता है कि पेशेंट को जो उसकी ड्यू डेट है, जो नॉर्मल जिस डेट पे उसको पीरियड आने थे उससे बाद में या उससे पहले और महीने में 2-2, 3-3 बार 6-6, 7-7 दिन के लिए उसको पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। इसको ही हम एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं। तो उसमें जो पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव हैं, अगर उनको एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब उन्हें उनके पीरियड वाली डेट के अलावा भी महीने में 2-2, 3-3 बार 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग भी प्रॉपर नहीं हो रही है, हल्की फुल्की स्पॉटिंग भी आ रही है, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि पहले उन लोगों को अपना यूपीटी टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, यूपीटी टेस्ट होता है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में सेक्सुअली एक्टिव के साथ कई बार क्या होता है कि इन केस अगर उन्होंने कंसीव कर लिया है और उन्हें पता नहीं चला है कि वो अबॉर्ट हो गया है या मिसकैरेज हो गया है, तो उस केस में क्या होता है कि उसको इरेगुलर ब्लीडिंग, अगर कुछ भी आरपीओसीज मतलब रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन अगर रह गए होंगे, छोटा मोटा नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर जरा सा भी कोई टुकड़ा रह गया होगा तो उसके रहते हुए उसको इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रहेगी जब तक कि वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। तो पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे तो सबसे पहले वो यूपीटी की ही एडवाइस करेगा अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तो उसके रीज़न और काफ़ी सारे हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना यूपीटी टेस्ट कीजिए, उसमें देखिए कि आपकी 10-15 मिनट रखिए और मॉर्निंग के यूरिन से कीजिए, उससे एग्जैक्ट रिपोर्ट पता चलती है। तो उसमें आप 10-15 मिनट उस किट को रखिए और फिर देखिए कि उसमें कोई लाइन तो नहीं आ रही है पॉजिटिव के लिए। एक तो टेस्ट लाइन जो आएगी, कोई दूसरी लाइन तो उसमें नहीं आ रही है, दूसरी बिल्कुल एकदम बहुत डार्क भी हो सकती है और लाइट भी हो सकती है। तो अगर वो लाइट भी है तो भी उसको हम पॉजिटिव ही कंसिडर करके चलते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, आपको एक अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे कि ये हार्मोनल तो नहीं है, कि कभी हमारा हार्मोन लेवल बढ़ रहा हो, एचसीजी लेवल बढ़ रहा हो, उसकी वजह से ये पॉजिटिव आई है, या सही में ही कुछ कंसेप्शनल प्रोडक्ट रह गया है उसकी वजह से ये ब्लीडिंग चल रही है। अब अल्ट्रासाउंड आपने कराया है, अल्ट्रासाउंड में अगर वो चीज़ हमारी कंसेप्शनल है तो उसके लिए आप डॉक्टर से एडवाइस करेंगे तो डॉक्टर बता ही देंगे कि वो चीज़ मेडिसिन से क्लियर होने वाली है या फिर उसके लिए आपको टीएनसी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर वो हार्मोनल है तो फिर आपका उस हिसाब से हार्मोनल ट्रीटमेंट चलेगा। ये हो गई हमारा एक यूपीटी पॉजिटिव और नेगेटिव आने के बाद। अगर आपका यूपीटी नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आने पे तो आपका ये चीज़ होगी, और अगर नेगेटिव आ रहा है आपका यूपीटी आपने तो फिर हाँ सबसे पहली एडवाइस है कि एक अल्ट्रासाउंड जल्दी से जल्दी आप करा लीजिए, क्योंकि इरेगुलर ब्लीडिंग चलती रहेगी तो उससे आपकी बॉडी में वीकनेस फील होगी, आपको एंजाइटी होगी, आपका ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, आपका हीमोग्लोबिन डाउन जा सकता है, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, घबराहट महसूस हो सकती है। तो इसलिए आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि अगर इरेगुलरली आपको ब्लीडिंग चल रही है और काफ़ी टाइम से चल रही है तो आप अपना कुछ ब्लड टेस्ट भी कराने होंगे, जिसमें ब्लड टेस्ट में आपका सीबीसी हो गया, थायराइड हो गया, ये मस्ट है जो आपको कराने हैं, और एक अपना अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड में आपको इरेगुलर ब्लीडिंग के चलते में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं कि आपको पीसीओडी भी हो सकता है, बेसिक चीज़ों में जो मैं बता रही हूँ, एडवांस लेवल में भी काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं, पर वो हमारी इस वीडियो में डिस्कशन का टॉपिक नहीं रहेगा। हमारा मैं सिर्फ जनरली अवेयरनेस के लिए ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। पीसीओडी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ उसकी वजह से हो सकता है, या कोई फाइब्रॉइड जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में रसौली बोलते हैं, उसकी वजह से भी आपको इरेगुलर ब्लीडिंग चल रही सकती है। अब पीसीओडी और ये जो फाइब्रॉइड है, दोनों अगर साइज़ में कम है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, बात कीजिए। अगर साइज़ में ये कम है तो ये आपकी मेडिसिन से हार्मोनल ट्रीटमेंट चलता है, जिससे आपके पीरियड भी रेगुलर हो जाएंगे और ब्लीडिंग भी कंट्रोल हो जाएगी। पर अगर साइज़ में आपका फाइब्रॉइड बड़ा है तो उसके लिए आपको हो सकता है कि आपको ऑपरेशन भी कराना पड़े। और पीसीओडी का जो है ये आपका 6 महीने का नॉर्मली ट्रीटमेंट होता है हार्मोनल, पर कंफर्म नहीं होता है कि पीसीओडी ठीक हो ही जाए। उसके लिए आप अपना थायराइड वगैरह चेक कीजिए, करवाइए। अगर थायराइड ऊपर नीचे आता है तो अपना थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट कीजिए और अपनी लाइफस्टाइल थोड़ा सुधारिए, क्योंकि पीसीओडी को काफ़ी हद तक हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं।
तो उसमें हेल्दी लाइफस्टाइल रखिए, हेल्दी खाइए, बाहर का खाना पीना थोड़ा कम कर दीजिए, वेट कंट्रोल कीजिए सबसे ज़्यादा। सुबह मॉर्निंग में 10-15 मिनट जितना भी टाइम अगर आप निकाल सकते हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। उससे भी पीसीओडी में हमारे हार्मोन लेवल काफ़ी कम हो जाते हैं। स्ट्रेस हर लेडीज़ को रहता ही है थोड़ा बहुत, तो मैं ये तो नहीं कह रही कि स्ट्रेस सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स है कि ख़त्म ही हो जाएगा, पर जितना हो सके थोड़ा स्ट्रेस कम लीजिए तो काफ़ी हद तक आप पीसीओडी को कंट्रोल कर सकते हैं। फाइब्रॉइड का मैंने आपको बता ही दिया है कि उसके लिए भी हार्मोनल ही होता है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको ऑपरेशन भी उसका करवाना पड़ सकता है। अब आपका फाइब्रॉइड भी नहीं है, आपका पीसीओडी भी नहीं है, उस कंडीशन में भी आपको इरेगुलरली और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो उस केस में भी अगर आपके उसमें भी हार्मोनल ही ट्रीटमेंट चलता है, हार्मोनल चलता है, आईयूसीडीज़ आती हैं मार्केट में, वो लगाई जाती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, काफ़ी सारा ट्रीटमेंट होता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग के लिए। अगर उनसे भी आपका कंट्रोल नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन जो हमारा बचता है वो है हिस्टेक्टमी, मतलब यूट्रस ऑपरेशन से यूट्रस को निकलवा देना। तो हमारे पास ये चीज़ें बचती हैं। तो ये तो बहुत एंड तक है। स्टार्टिंग में अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो रही है, सेक्सुअली आप एक्टिव हैं तो यूपीटी कीजिए, पॉजिटिव आता है अल्ट्रासाउंड कराइए, नेगेटिव आता है तो भी अल्ट्रासाउंड कराइए। पॉजिटिव आता है अल्ट्रासाउंड कराते हो और उसमें कुछ आरक्यूसीज आ जाते हैं तो फिर डॉक्टर से वो मेडिसिन से क्लियर होंगे या फिर उसके लिए डीएनसी करानी पड़ेगी, आप कंसल्ट कीजिए। और अगर आपका नेगेटिव आता है, अल्ट्रासाउंड भी अगर आपका नॉर्मल आता है तो आप 2-3 महीने के लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट लेके देख सकते हैं। उससे आपको काफ़ी हद तक अगर फ़ायदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर आप अपना देखिए कि फिर उसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं उस चीज़ में। तो आज की वीडियो में हमारा ये एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग के लिए था। अभी इस एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग से लेके हमारी काफ़ी चीज़ें कुछ रह गई हैं, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। हो सकता है मुझसे कुछ छूट गया हो या आप लोग कुछ और पूछना चाहते हो, क्योंकि हर पेशेंट की कंप्लेन अलग अलग होती है, सब पेशेंट्स की कंप्लेन एक जैसी नहीं होती है। तो हो सकता है आपको ऐसी कोई कंप्लेन हो जो मेरे से छूट गई हो इस टाइम पे, अगर मुझसे नहीं बताई गई तो आप मेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने की पूरी ट्राई करूँगी कि आपकी जो भी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व हो जाए। और इन्हीं वीडियोस को देखने के लिए, ये अवेयरनेस के लिए, लेडीज़ हेल्थ के लिए वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू।